गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन करेंगे, क्योंकि आज हम लोग एसएसटी में चैप्टर 12 का लॉन्ग आंसर लिखेंगे। ओके, वो बनाएंगे। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लें। लेकिन लिखाने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बात को फिर से आज रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो बच्चे दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपकी क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारे काम आपको करने हैं। काम तो समझ रहे हैं ना, क्या मतलब पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ें, वो सारा बात आपको अपनाना है, फॉलो करना है। ओके। और अटेंडेंस का मतलब है और आप लोग जान रहे हो कि आजकल आप लोगों को 2 बार अटेंडेंस बनानी होती है। फर्स्ट क्लास के स्टार्ट होते के साथ जो कि आपने अभी बनाया, और सेकंड कब, जब मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ तो उससे पहले। तो 2 बार अटेंडेंस बनाइएगा। एक बार तो बन गया, सेकंड टाइम कब बनाइएगा, जब हम क्लास को एंड करेंगे और उससे पहले मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ तो आपको गुड हैबिट टिप देने से पहले आप अटेंडेंस बना लीजिएगा। ओके। और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें, क्योंकि आप बखूबी समझ रहे हैं कि आपको किताब नहीं रहने से आपको बहुत मुश्किल पेश आ रही है पढ़ाई लिखाई में। तो इस बात पे ध्यान दीजिए और ये काम कीजिए, और जो भी बात मैं बोल रही हूँ सभी बात को फॉलो करना है, अपनाना है, और इसे ज़रूर फॉलो कीजिए, ज़रूर पूरा कीजिए। ओके। तो ये तो बात हो गई जो मैं बात रोज़ बोलती हूँ। चलिए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लिए। नोटबुक ओपन करने के बाद आपको ये देखना है कि आपने चैप्टर 12 का, जिनके पास बुक थी तो उन्होंने शॉर्ट आंसर लिखा था नोटबुक में, और जिनके पास बुक नहीं थी उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी लिखा था, यानी कि क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। तो कहने का मतलब है कि शॉर्ट आंसर लिखा हो या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखा हो तो लिखे हुए पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन बच रही है तो आप बच्चों को उस पेज का इस्तेमाल करना है, और जिनके नोटबुक में लिखे हुए पेज में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। ओके। हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो चीज़ लिखा हुआ है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग और तीसरे लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर, रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं अब। और जब मैं लिखाऊं तो सभी बच्चे ध्यान से मेरी तरफ लिखें, और जब मैं समझाऊं तो सभी बच्चे ध्यान से मेरी तरफ देखें। ओके। और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में प्रॉपर वे में लिखना होना चाहिए। तो हमारा पहले तो आप रिमेंबर डाल लो। क्वेश्चन नंबर ई है, वो क्या है, आंसर the following question questions in 2 or 3 आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स। इन प्रश्नों का उत्तर हमें 2 या 3 लाइन में देना है, यानी कि सेंटेंस में देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है डिस्क्राइब, DESCRIBE, डिस्क्राइब द 3 लाइन्स of the traffic light।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द 3 लाइट्स ऑफ द ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट आप तो जानते हैं क्या होता है, तो ट्रैफिक लाइट में जो 3 लाइट्स होती है, 3 बत्तियां होती है, वो तीनों बत्तियां के बारे में डिस्क्राइब करना है कि वो क्या कहता है, क्या इंडिकेट करता है। तो चलिए हम आंसर लिखते हैं तो फिर समझते हैं। आंसर है, पहले तो आंसर लिखेंगे, द 3 लाइट्स of the traffic light are, यहाँ से मैं लिख रही हूँ, light are red, yellow and green. Red light says red light says stop, yellow light says wait, and green light says go. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि डिस्क्राइब द 3 लाइट्स ऑफ द ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट की तीनों लाइट को वर्णन में, संक्षिप्त में बताएं और उसकी विस्तार में बताएं। तो हमारा आंसर है द 3 लाइट्स ऑफ द ट्रैफिक लाइट आर रेड, येलो एंड ग्रीन। जो 3 लाइट ट्रैफिक लाइट में होते हैं वो रेड, येलो, ग्रीन, यानी कि लाल, पीला और हरा होता है। रेड लाइट सेज स्टॉप, लाल बत्ती कहती है रुक जाओ। येलो लाइट सेज वेट, पीली बत्ती कहती है इंतज़ार करो। एंड ग्रीन लाइट सेज गो, और हरी बत्ती कहती है जाओ। ओके, तो ये तीनों होते हैं। कौन कौन लाइट होते हैं, तो 3 लाइट, यानी कि ट्रैफिक लाइट में जो तीनों लाइट होती है, तीनों बत्तियां होती है, वो कौन कौन कलर की होती है, तो रेड, येलो एंड ग्रीन। ओके, लाल, पीली और हरी। ओके, तो लाल बत्ती क्या कहती है, तो लाल बत्ती कहती है रुक जाओ, मतलब सारी गाड़ियाँ रुक जाती है लाल बत्ती जैसे जलती है, जिस साइड की भी। ओके, उसके बाद येलो लाइट सेज वेट, और जिस साइड की पीली बत्ती जलती है तो वो पीली बत्ती कहती है इंतज़ार करो। देखिए रेड लाइट जो जलती है ना, तो गाड़ियाँ रुकती ही नहीं बल्कि इंजन भी बंद हो जाता है। ओके, मतलब आपको ट्रैफिक जहाँ पे जाम होती है वहाँ पे ट्रैफिक लाइट है, अगर आपको रुकने को बोले तो आप सिर्फ रुको ही मत, अपने गाड़ी को भी बंद कर दो। बंद कर देना मतलब अपने इंजन जो स्टार्ट है उसको बंद कर दीजिए, बंद हो जाती है। येलो लाइट जैसे ही जलती है तो सभी इंजन स्टार्ट हो जाते हैं और कहते हैं इंतज़ार करो, मतलब अब तुम्हें जाना है तो लेकिन इंजन को स्टार्ट कर दो। एंड ग्रीन लाइट सेज गो, और जैसे ही ग्रीन लाइट जलती है तो आपका इंजन तो पहले से स्टार्ट है गाड़ी का, आप बस चल दो। ओके, ये बात है। तो हमें क्या बोला था क्वेश्चन नंबर 1 कि डिस्क्राइब द ट्रैफिक लाइट्स ऑफ, डिस्क्राइब द 3 लाइट्स ऑफ द ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट के तीनों लाइट को, तीनों बत्तियों को हमें वर्णन में बताना है। तो हमारा आंसर है द 3 लाइट्स ऑफ द ट्रैफिक लाइट आर रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड लाइट सेज स्टॉप, येलो लाइट सेज वेट एंड ग्रीन लाइट सेज गो। ओके, ये हमारा कंप्लीट है। अब बोर्ड पे स्पेस नहीं है तो मैं इसे वाइप कर रही हूँ। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन और उसका आंसर लिखाऊंगी। ओके, तो सभी बच्चे इसी तरीके से लिखिएगा, एक पेज में नहीं आता, नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि सेकंड, वो क्या है, व्हाट इज अ zebra crossing and for what is it used? क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज अ जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है
एंड फॉर व्हाट इज़ इट यूज्ड, और इसका क्या इस्तेमाल है, मतलब इसे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, ये जानेंगे कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता क्या है, फिर इसका उपयोग किसके लिए उपयोग करते हैं, तो वो लिखेंगे। तो चलिए हम आंसर लिखते हैं। आंसर है ए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग is a place on the road, is a place, यहाँ से लिख रही हूँ, on the road that is marked with black and white strips, where vehicles are supposed to stop. It is used to cross the road. तो हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग एंड फॉर व्हाट इज इट यूज्ड। ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है और इसका क्या इस्तेमाल है। तो हमारा आंसर है ए ज़ेब्रा क्रॉसिंग इज अ प्लेस ऑन द रोड। ज़ेब्रा क्रॉसिंग एक जगह है सड़क पर, दैट इज मार्क्ड विथ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप, जो कि मार्क किया रहता है, चिन्हित किया रहता है, निशान लगा रहता है ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप से, यानी कि ब्लैक पट्टी वाइट पट्टी, ब्लैक पट्टी वाइट पट्टी। अब लिखा ब्लैक पट्टी कैसे, तो रोड ऑलरेडी ब्लैक कलर का होता ही है, काले रंग का होता है, उस पर उजले उजले रंग से पेंट कर दिया जाता है, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे। तो जितना चौड़ा वाइट स्ट्रिप होता है उतना ही चौड़ा ब्लैक स्ट्रिप को भी छोड़ दिया जाता है। तो ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप होते हैं, यानी कि उजला, काला और उजला धाड़ी होता है रोड पे, वेयर व्हीकल्स आर सपोज टू स्टॉप, जहाँ पे गाड़ियों को रुकने का क्या होता है, जगह, यानी कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे सभी गाड़ियाँ रुक जाती है, जो भी गाड़ियाँ चलती है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे उस गाड़ी को रुकने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे पैदल यात्री सड़क को पार करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन था इसी में, व्हाट इज इट यूज। तो इट इज़ यूज टू क्रॉस द रोड, इसका इस्तेमाल सड़क को पार करने के लिए किया जाता है। मतलब जो भी पैदल यात्री हैं, अगर उन्हें सड़क पार करनी है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे सड़क पार कर सकते हैं आसानी से। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सभी गाड़ियाँ रुक जाती है। तो गाड़ी रुकी रहेगी तो हमारा तो एक्सीडेंट होगा ही ना, क्योंकि गाड़ी चलेगी नहीं तो हमें टक्कर किससे लगेगी। तो हम आसानी से सड़क को पार कर सकते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे। तो क्वेश्चन कह रहा था, व्हाट इज़ अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग एंड फॉर व्हाट इज़ इट यूज्ड। तो हमारा आंसर है, ए ज़ेब्रा क्रॉसिंग इज अ प्लेस ऑन द रोड that is marked with black and white strips where vehicles are supposed to stop. ज़ेब्रा क्रॉसिंग रोड पे, सड़क पर एक जगह है जो उजला और काला और उजला धारी है, जिस पे गाड़ियाँ को रुकने की ज़रूरत होती है। इट इज़ यूज टू क्रॉस द रोड, इसका इस्तेमाल सड़क को पार करने के लिए करते हैं। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखाऊंगी, लेकिन बोर्ड पे स्पेस नहीं है तो इसे वाइप कर देती हूँ। वाइप करने से पहले एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। आंसर है, ए ज़ेब्रा क्रॉसिंग इज अ प्लेस ऑन द रोड दैट इज मार्क्ड विथ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स, कॉमा, वेयर व्हीकल्स आर सपोज टू स्टॉप, फुल स्टॉप। इट इज़ यूज टू क्रॉस द रोड। क्लियर। अब मैं वाइप कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन वो लिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या है तो देख लेते हैं।
राइट टू रूल्स which should be followed while walking on a रोड। क्या बोल रहा है? राइट टू रूल्स विच शुड बी फॉलोड वाइल वॉकिंग ऑन अ रोड। सड़क पे जब हम चलते हैं तो हमें कोई जैसे क्या बोला, राइट टू रूल्स, दो नियम बताना है। जब हम सड़क पे चलते हैं तो उस समय हम उस नियम को अपनाते हैं। तो सड़क पे चलने का जो जो नियम है वो दो नियम हमें बताना है, उसमें से कोई भी दो नियम। तो चलिए मैं आंसर लिखती हूँ, फिर समझेंगे। ओके, आंसर को आंसर है हमारा टू रूल्स which should be followed while walking on a road are, okay, first है we should never run on the road। second है we should always walk on the footpath। ओके, तो ये हमारा 2 पॉइंट हो गया। क्या आंसर क्या है? टू रूल्स विच शुड बी फॉलोड वाइल वॉकिंग ऑन अ रोड आर। सड़क पर चलने की जो दो नियम है वो दो नियम ये हैं। पहला है वी शुड नेवर रन ऑन द रोड, हमें सड़क पर कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए। सेकंड है वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा हमें फुटपाथ पे ही चलना चाहिए, यानी कि सड़क के किनारे जो चलने का जगह है उसी जगह पे चलना चाहिए। ओके, तो ये हमारा 2 नियम हो गया जब हम रोड पे सड़क पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो क्या, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा था क्वेश्चन, तो हम एक बार फिर से क्वेश्चन को समझा दें। राइट टू रूल्स विच शुड बी फॉलोड वाइल वॉकिंग ऑन अ रोड, सड़क पे चलने के 2 नियम हमें लिखने हैं जो हम सड़क पे चलने के दौरान अपनाते हैं। तो आंसर है टू रूल्स विच शुड बी फॉलोड वाइल वॉकिंग ऑन अ रोड आर, सड़क पे चलने के 2 नियम जो कि हम अपनाते हैं वो है, फर्स्ट है वी शुड नेवर रन ऑन द रोड, हमें सड़क पर कभी भी नहीं दौड़ना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए, यानी कि सड़क के किनारे जो खाली ज़मीन होती है, जगह होती है, उसी ज़मीन पे हमें चलना चाहिए। और हाँ, फुटपाथ के बाद फुल स्टॉप है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और दीजिएगा। ओके, अब मैं इसे वाइप करूँगी और क्वेश्चन नंबर ई का क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन है, उसे मैं लिखा दूँगी। तो इसे वाइप अब देख रहे हैं बोर्ड पे जगह नहीं है तो इसे वाइप करूँगी तब लिखाऊंगी। और हाँ, वो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो मैं की हेडिंग भी वाइप कर दूँगी। हेडिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर ई का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 लाइन्स, मतलब हमें इन प्रश्नों का उत्तर 2 या 3 लाइन्स में यानी कि वाक्यों में, सेंटेंसों में देना है। ओके, सेंटेंसेस में देना है। तो हम इसे वाइप करते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर ई लॉन्ग आंसर का लास्ट क्वेश्चन वो हम लिखाएंगे। एक बार फिर से पढ़ दूँ। टू रूल्स विच शुड बी फॉलोड वाइल वॉकिंग ऑन अ रोड आर, आर के बाद इसी तरीके से दीजिएगा डैश, उसके फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा वी शुड नेवर रन ऑन द रोड, उसका सेकंड पॉइंट लिखिएगा वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ।
और हाँ, सभी बच्चे इस बात का ध्यान देंगे। वी शुड, देखिए आर के बाद जगह है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा पहला पॉइंट नहीं ना लिखा, उसके लिए मैंने दूसरे लाइन का इस्तेमाल किया। और उसके बाद भी देखिए रोड के बाद भी जगह बची, मैंने लिखा नहीं लिखा, दूसरे पॉइंट के लिए फिर दूसरी लाइन का इस्तेमाल किया। तो कहने का मतलब है आप भी इसी तरीके से लिखिए। मतलब अगर आपका आंसर दो, जैसे ये वाला हेडिंग है 2 रूल्स विच शुड बी फॉलोड व्हाइल वॉकिंग ऑन अ रोड, यानी कि आंसर का पहला जो लाइन है तो वो 2 या 3 लाइन में अटता है, तो 2 या 3 लाइन में लिखिए। और 2 या 3 लाइन यानी कि जितने लाइन में अटता है और उसके बाद उसी लाइन में जगह बचती है, तो फिर फर्स्ट पॉइंट को वहाँ नहीं लिखिए, उसके लिए फिर दूसरा लाइन का इस्तेमाल कीजिए। और पहला पॉइंट यानी कि रोड आपका 1 या 2 लाइन में अटता है, तो दूसरी लाइन में अटने के बाद जगह बचती है, तो दूसरे पॉइंट को वहीं से नहीं लिखना है, उस लाइन को छोड़ देना है, फिर दूसरे पॉइंट को दूसरे लाइन यानी कि नया लाइन से लिखना है। क्लियर? अब मैं वाइप कर रही हूँ और लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है राइट 2 रूल्स which should be followed, which should be followed while traveling by bus, while traveling by bus। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट 2 रूल्स विच शुड बी फॉलोड व्हाइल ट्रैवलिंग बाय बस। 2 नियम लिखने हैं जो हम बस पे यात्रा करने के दौरान अपनाते हैं। तो चलिए उसका आंसर हम लिखेंगे, फिर समझेंगे। हमारा आंसर है 2 रूल्स विच शुड बी फॉलोड, विच शुड be followed इधर से लिखूंगी while traveling by bus or फर्स्ट है while getting on or off a bus, we should make sure that we are in a queue, okay। सेकेंड पॉइंट है we should never stand on the footboard, board, B-O-A-R-D, board of the bus
क्या बोला था, 2 रूल्स विच शुड बी फॉलोड वाइल ट्रैवलिंग बाई बस आर, 2 नियम जब हम बस से यात्रा करने के दौरान अपनाते हैं वो है, पहला है, फर्स्ट पॉइंट है, वाइल गेटिंग ऑन और ऑफ अ बस वी शुड मेक श्योर दैट वी आर इन अ क्यू, है ना। बस पे चढ़ते और उतरते समय हम सभी को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम सभी कतार में हैं या नहीं है। कतार मतलब हम लोग लाइन में है या नहीं है, मतलब एक लाइन से उतर रहे हैं, एक लाइन से चढ़ रहे हैं, ये ज़रूर हमें ध्यान देना चाहिए। और सेकंड पॉइंट है, वी शुड नेवर स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस, हमें कभी भी बस के फुटबोर्ड पे यानी कि पायदान पे नहीं खड़ा होना चाहिए, और लीन आउट ऑफ द बस, या हमें बस से नहीं झुकना चाहिए, चाहे वो बस चल रही हो या रुकी हो, ओके, ध्यान रखना चाहिए। तो क्वेश्चन 4 क्या बोला था, राइट 2 रूल्स विच शुड बी फॉलोड वाइल ट्रैवलिंग बाई बस, 2 नियम जब हम बस पे यात्रा के दौरान अपनाना चाहिए, तो उसका आंसर लिखिए। The 2 rules which should be followed while traveling by bus are, 2 नियम जब हम बस पे यात्रा करने के दौरान अपनाते हैं वो है, पहला है, फर्स्ट है, while getting on or off a bus we should make sure that we are in a queue, है ना। जब बस, है ना, चलती है या रुकती है तब हमें इस बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हम बस में चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो उसमें कतार बनाए हुए हैं कि नहीं, लाइन से है या नहीं है। दूसरी पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, वी शुड नेवर स्टैंड ऑन दी फुटबोर्ड ऑफ दी बस, बस के फुटबोर्ड यानी कि पैदान पे कभी भी हमें नहीं खड़ा होना चाहिए, और लीन आउट ऑफ दी बस, या बस से हमें नहीं झुकना चाहिए। तो इन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। तो आज मैं इतना ही रहने देती हूँ। आप सभी बच्चों का क्वेश्चन नंबर ई यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 12 का कंप्लीट हो गया है। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई ऑफ चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर ई यानी कि ये चारों क्वेश्चन लॉन्ग आंसर आपको याद करना है, ओके। सभी बच्चे अपना अटेंडेंस एक बार फिर से बना लें। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ। जब क्लास को स्टॉप करती हूँ तो उस समय एक गुड हैबिट टिप देती हूँ जो कि सेफ्टी रूल भी है। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है ना, ऑलवेज यूज़ फ्लोट वाइल स्विमिंग। स्विमिंग के दौरान आपको फ्लोट का इस्तेमाल करना है। जब आप स्विमिंग करो, भले अभी आप करते हो या नहीं करते हो, लेकिन जब भी आपको स्विमिंग का मौका मिले, अगर आप स्विमिंग करना चाहते हो, स्विमिंग सीखते हो, तो स्विमिंग सीखने के बाद भी हमेशा स्विमिंग के दौरान, छोटे बच्चे इसीलिए खास करके बोल रही हूँ, तो स्विमिंग के दौरान, तैराकी के दौरान, तैरने के समय के दौरान आपको फ्लोट का इस्तेमाल करना। फ्लोट समझते हो, एक जो रबर जैसा होता है, टायर जैसा शेप का रहता है, राउंड जैसा, जिसमें हवा भरी जाती है, उसका इस्तेमाल करना। मतलब उसको पहले लेना है और अपने आधे शरीर यानी कि पेट पे जाके अटका देना है, और पेट से नीचे हमारा बॉडी पानी के अंदर रहता है। और वो जो फ्लोट का क्यों इस्तेमाल करना, तो वो जो फ्लोट है वो पानी के अंदर कभी भी नहीं जाता। हमेशा आप देखे होंगे कि पानी में तैरता है, आपने अक्सर टीवी वगैरह में देखा होगा या रियल में भी देखा होगा, तो वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, अंदर नहीं जा पाता है। तो वो अंदर नहीं जाएगा, अगर उसे हम पहन लेंगे तो वो हमारे शरीर को भी नहीं डूबने देगा। तो हमेशा हमें फ्लोट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सभी बच्चे कौन सी गुड हैबिट फॉलो करेंगे, जो कि सेफ्टी रूल है, तो सभी बच्चे ये फॉलो करेंगे कि ऑलवेज यूज़ फ्लोट वाइल स्विमिंग, ओके। और जो मैंने होमवर्क दिया याद करने को, उसे याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।